नमस्कार दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिफरेंट पोजीशन आई हैं आपके लिए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स में आई हैं या कॉलेजेस में आई हैं, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कौन कौन सी पोजीशन है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का तरीका क्या है और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इंटरव्यू ज़्यादातर है, आई थिंक सभी में आपका इंटरव्यू ही होगा और आपका सिलेक्शन होगा। टेन्योर बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये सिलेक्शन होगी, ठीक है। कम से कम 1 साल तो होगा ही होगा, बाकी आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा। एक्सटेंडेबल रहेगा, ठीक है, एक्सटेंडेबल इन नेचर है, एक्सटेंड होने के ज़्यादा चांसेस रहते ही हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड आपका होगा। आगे बात करते हैं जो आपकी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से आपकी पोजीशन आई है। पोजीशन का नाम है रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोजीशन है 2 यानी वैकेंसीज का नंबर 2 है। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। जब आपका इंटरव्यू होता है तो उससे रिलेटेड बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी देख लीजिए आप, ICSSR है, एक रेप्यूटेड आपकी ये क्या है, एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, अच्छे से आप जानते हैं। टेन्योर की बात करें तो 24 मंथ है, ठीक है, एक साल दोनों का, और शुरू में 6 महीने के लिए रखा जाएगा, फिर आपका एक्सटेंड होता रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस इसमें मायने रखेगी। वैसे आप परफॉर्मेंस की इतना टेंशन मत लीजिएगा, काम करते तो होता जाता है, ठीक है, आपको भी पता है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडेबल है ही आपका ये प्रोजेक्ट या फिर आपका ये पोजीशन। प्लेस ऑफ वर्क आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। आपकी जो फैकल्टी है सोशल साइंस की वो है। अब सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है इसमें, 47,000 रुपये यानी 47,000 पर मंथ मिलेंगे रिसर्च एसोसिएट को, और 37 पर मंथ मिलेंगे, 37,000 पर मंथ मिलेंगे रिसर्च असिस्टेंट को। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपसे मांगा क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है सोशल साइंस के किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन ह्यूमैनिटीज़ का है, सोशल साइंस की कैटेगरी में आना चाहिए। आप नेट पर ही आराम से सर्च भी कर सकते हैं, और आपके पास नेट, एमफिल या PhD इन तीनों में से एक होना चाहिए। साथ में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक। रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस डिसिप्लिन, तो ये तो आपकी रिसर्च एसोसिएट के लिए थी, ठीक है। ये आपकी रिसर्च एसोसिएट के लिए थी कि आपके पास PG हो सोशल साइंस के किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में नेट और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस। और रिसर्च असिस्टेंट के लिए उन्होंने क्या रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके किसी भी सोशल साइंस के डिसिप्लिन में, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। दोनों ही केसेस में है ये कि आपकी रिसर्च असिस्टेंट में 55% मार्क्स होने ही चाहिए, और नेट, एमफिल या PhD इन तीनों में से एक होना चाहिए, ठीक। समझिए क्वालिफिकेशन को। रिसर्च असिस्टेंट में आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस रिसर्च एसोसिएट में मांगा है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वॉक इन इंटरव्यू है, आपको डायरेक्टली जाना है, इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन लेना है। मेल करना है आपको CV इस ईमेल आईडी पर, ठीक है, ध्यान रखिए, इस ईमेल आईडी पर आप मेल करेंगे। और 4 जून आपके इंटरव्यू की डेट है। वेन्यू है आपका कमिटी रूम, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, और दिल्ली 7 में, ठीक। कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि आपकी मार्कशीट रहेगी MA की, UGC नेट सर्टिफिकेट रहेगा, और आपका CV रहेगा, और साथ में एक फोटोग्राफ, शुड बी सेंट ऑन मेल ID, ठीक है। एक सिंगल PDF बनाकर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भेज देने हैं, 10th 12th का भी लगा देना, ये आपको सीक्वेंस वाइज लगा देना, ठीक है, और PDF बना के वो भेज देना आपको, वो भेज देना आपको इसी मेल आईडी पर, ठीक। और 10 MB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, और बिफोर डेट आपको भेजना है। मेयर पोजीशन ऑफ एसेंशियल, तो आपकी जनरल सी इन्होंने चीज़ें लिखी है जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। TAD आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा, और बस, ठीक है, इसमें इतना ही है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट पर या फिर आपके कॉलेज पर, ठीक। आइए अब ये जो आपका डिपार्टमेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ही है। इसमें आपके प्रोजेक्ट हैं, और पोजीशन का नाम है रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर, दोनों के लिए एक वैकेंसी है, और प्रोजेक्ट का नाम आपको ये देखने को मिल जाएगा। स्पॉन्सर सेम है, कौन है, ICSSR। रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 6 मंथ रहेगा, रिसर्च असिस्टेंट के लिए 6 मंथ रहेगा जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा अप टू 6 मंथ, और 4 मंथ रहेगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए, और ये भी आपका एक्सटेंडेबल रहेगा अप टू 4 मंथ, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात करें कि सैलरी कितनी मिलेगी। रिसर्च असिस्टेंट को 37,000 पर मंथ मिलेगी, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को 20,000 पर मंथ मिलेगी। क्वालिफिकेशन पर आए तो फॉर रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए सोशल साइंस के किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और साथ में नेट, एमफिल या PhD इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको अगर आती है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा सिलेक्शन के लिए। क्या है ये आपकी कंप्यूटर की नॉलेज, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब, और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी और आपकी टाइपिंग इंग्लिश में, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर है आपके पास डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, हैंडलिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, देन यू विल बी प्रिफर्ड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू ही है। अब बात करें आगे तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आपको भेज देना है। CV भी साथ में, मतलब इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है सारे डॉक्यूमेंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका CV, ठीक है। CV एप्लीकेशन फॉर्म ही है, इसमें कोई अलग से आपको फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप जान गए होंगे, नहीं आएगा, फॉर्म है, सॉरी फॉर्म है, इसमें दूसरे वाले में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, CV देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे, जो ये है टाइम से शुरू करना और आपके सीक्वेंस वाइज लगा लेना PDF में बनाकर, और इस ईमेल आईडी पर भेज देना। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कुछ, तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट डेट क्या है इसकी, 6 जून है, शाम के 5 बजे तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिए डेट एंड टाइम। और इस नोटिफिकेशन में आप इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में कि उसमें क्या पोजीशन है आपकी। अब इसमें ये जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, और इसमें आपकी डिफरेंट पोजीशन है इसी प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन देखिए आप क्या है, 31 अगस्त 2029, कम से कम 4 साल इसमें आप रहेंगे। और पहली पोजीशन है इसमें प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट की, 2 वैकेंसीज हैं, 56,000 रुपये तो आपको मिलेंगे, प्लस HRA भी मिलेगा पर मंथ। एज लिमिट इसमें 35 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास मतलब 60% या अबव के साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री विद ए मिनिमम ऑफ 6 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, और साथ में जो आपकी PG डिग्री हो वो इंटीग्रेटेड हो, ठीक है, और 6 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है फ्रॉम एन
एकेडमिक रिसर्च गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन कैंसर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या फिर पीएचडी इन द अबव फील्ड, ठीक है। फिर कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट टू फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड पब मेड इंडेक्स जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल रेप्यूट इन द फील्ड ऑफ कैंसर जीनोमिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे इसमें मांगी है, ऑथर पब्लिकेशन वगैरह पीयर रिव्यूड में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री है तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 है, एक वैकेंसी है, 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे प्लस एचआरए मिलेगा। इसमें 30 साल एज लिमिट है, 12th पास आप होने चाहिए इन साइंस, प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एमएलटी या डीएमएलटी या इंजीनियरिंग का, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है रेलिवेंट सब्जेक्ट या फील्ड में। सर्टिफिकेट मांगा है आपसे एमएस वर्ड एंड नॉलेज ऑफ टैली फाइनेंस अकाउंट्स विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3rd की 3 वैकेंसी है, 28,000 रुपये मिलेंगे प्लस एचआरए भी मिलेगा, 35 साल की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है रेलिवेंट सब्जेक्ट में या फील्ड में, और 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस मांगा है, और या फिर पीजी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में फील्ड ऑफ कैंसर जीनोमिक्स में, ठीक है। तो ये आपसे मांगा है ग्रेजुएशन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, पीजी है तो आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरीज को रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। अप्लाई आपको कैसे करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, आपको अपना बायोडाटा बनाना है प्लेन पेपर पर, और आपके जो सर्टिफिकेट है, टेस्टिमोनियल्स हैं, जो भी आपके रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो सब आपको जो है भेज देने हैं इस एड्रेस पर, ठीक है। इस एड्रेस पर आप भेज देना और 15 दिन के अंदर अंदर भेजने हैं आपको, मतलब कि ये आपकी 1 जून के आसपास आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। अब ये जो आपकी पोजीशन आई है, ये आई है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से कृष्णा हॉस्टल के लिए, जूनियर असिस्टेंट फीमेल की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी 23,000 रुपये पर मंथ 6 मंथ के लिए, और जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट की ओनली फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ध्यान रखिएगा। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपसे मांगा है, इक्वलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर अगर 10+2 नहीं है तो उसके इक्वलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, इन दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको अकाउंट टैली वगैरह आती है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। 27 साल की एज लिमिट है। बात करें आगे तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनक्लोज। तो इसके लिए क्या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे भरना है, और क्या एग्जाम की स्कीम है, आपकी क्या एग्जाम होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। एज आपको मैंने बताई थी, बाकी कैटेगरी को रिलैक्सेशन ये देंगे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, दोनों आपके होने वाले हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट आपका अलग दिन में होगा और स्किल टेस्ट अलग दिन में होगा। चलें अब आगे बढ़ें और जानते हैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच बाय स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। ऑफलाइन इसमें अप्लाई करना है आपको, ठीक है। ऑफलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको पहुंच जाना चाहिए 2 जून तक। 2 जून इसकी लास्ट डेट है ना। एनवलप के ऊपर आप सुपर स्क्राइब करेंगे कि आप भर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म, यानी इंग्लिश में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। बढ़ते हैं आगे, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है। रिटन टेस्ट आपका होगा और पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 2 में एसए एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और इसमें 300 मार्क्स टोटल रहने वाले हैं। ये आपका एक ही दिन में होगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की, रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, लैंग्वेज आएगी हिंदी इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 मार्क। जब आप एग्जाम देंगे तो प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको दोनों देने हैं लैंग्वेज के टेस्ट या एक ही देना है, ठीक है। पेपर 2 में एसए कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग आपसे पूछी जाएगी 100 मार्क की, 1 घंटे का पेपर होगा ये। स्किल टेस्ट की बात करें कि ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका, क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि स्पीड आपसे मांगी है उतनी होनी चाहिए। सिलेबस आपका कंप्लीटली ये दिया ही हुआ है, आप चाहें तो खुद पढ़ें और ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरी हर वीडियो में आपको एडवाइस यही रहती है, खुद पढ़िए और अपने आप को एनालाइज करिए कि कैसा आपका वो है स्टैंडर्ड, कितना आप क्वालिफाई करने के लिए काबिल हैं और कितनी कमी है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। अब बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें चाहे उसमें आंसर दें आप, पर एक ही लैंग्वेज में करें जो भी करें, ठीक है। और जो लेवल है आपके इसका किसका टेस्ट का, वो आपका 12th का रहेगा, क्योंकि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वही मांगी हुई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें पेपर 1 एंड 2 की अलग अलग दोनों की 45% मार्क्स है एमरिजर्व के लिए, 40% है आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए, 35% है एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एक टाइम पर 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और उससे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं तो 15 करके बढ़ाते रहेंगे। आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन पेपर 1। तो पेपर 1 जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का पेपर 2 का जो है जांचा जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में 1/4 की, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार होगी वो सिर्फ पेपर 1 के बेस पर होगी, बाकी पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट जो है आपका, आई थिंक मैंने गलत बता दिया, एक बार मैं देख लूँ। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो वो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो उन्हीं कैंडिडेट की होगी जो पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट सेपरेटली क्वालिफाई करते हैं, और मेरिट लिस्ट फाइनली जो वो होगी उनकी कंबाइंड स्कोर के बेस पर होगी, किसकी, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हैं जो जान लिया आपने। अब इसमें एमटीएस का दे रखा है, एमटीएस की तो इसमें शायद वैकेंसी है नहीं, एमटीएस की भी है क्या, एमटीएस की तो नहीं है, आई थिंक जूनियर असिस्टेंट फीमेल की ही है ना, पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पीरियड ऑफ 6 मंथ, ओके। तो ये इसी की है, इन्होंने अटैच कर दिया है एमटीएस का भी, तो हाँ एमटीएस को स्किप कर सकते हैं, है ना, ओके। हाँ एमटीएस को हम स्किप करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आपकी पोजीशन जो है उस पर, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भरकर आपको भेजना है ना, इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा देना ढंग से, ये चीज़ आपकी होगी कवर। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर और डिपार्टमेंट पर। ये वाली जो पोजीशन आई है ये भी आपकी जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से ही आई है, हिंदी ट्रांसलेटर एंड तबला एकम्पनिस्ट की एक वैकेंसी है दोनों में, और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 30 साल एज लिमिट है और तबला एकम्पनिस्ट की 45 साल की एज लिमिट है।
सैलरी की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर को 35,400 रुपये मिलेंगे, उसके साथ डीए भी मिलेगा। तबला कंपनीज को मिलेंगे 25,500 प्लस डीए। ओके, तो दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगी, इनिशियली 6 मंथ के लिए होगी, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगी। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, बाद में रेगुलर भी हो जाते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। और इसमें जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वालिफिकेशन है, वो इनक्लोज करी हुई है, तो वो भी हम देख ही लेंगे, है ना। तो रिटन टेस्ट और स्किल असेसमेंट टेस्ट इसमें आपका होने वाला है। टीएडी आपको जो है पे नहीं किया जाएगा इसके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भेजना है स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है, और इस एड्रेस पर भेज देना। 2 जून इसकी लास्ट डेट है। एनवलप पर आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर या फिर तबला अकम्पनिस्ट। ये आपकी क्या है, ये है आपकी क्या है आपकी ये तबला अकम्पनिस्ट की क्वालिफिकेशन है, सॉरी हाँ एलिजिबिलिटी है कि क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इसमें। तो इस पर आप ध्यान मत देना कि नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें 15 है, आपका ये पुराना नोटिफिकेशन होता है, इसे ये रीअपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आर्ट ऑफ तबला या पखावज, प्लेइंग विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कंपनीज एस्पेक्ट ऑफ वोकल एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। डिग्री होनी चाहिए आपकी तबला में या पखावज में, या फिर आपके पास डिप्लोमा या फिर 10+2 यानी 12th होनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंडियन बोर्ड एंड शुड हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन द तबला या पखावज अंडर एन एस्टेब्लिश गुरु फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर। तो ठीक है, तो इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा है, ये 12th मांगा है एनी इंडियन बोर्ड से, और साथ में आपसे मांगी है ट्रेनिंग इन तबला या पखावज जो कि आपने किसी एस्टेब्लिश्ड गुरु से ली हो और कम से कम 6 साल के लिए ली हो। ठीक है, ये आपकी डिजायरेबल है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। ये आपकी हो गई चीज़ें, है ना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तबला या पखावज के लिए। रिटन एग्जामिनेशन आपको होगा इसमें, ठीक है, पेपर 1 और स्किल असेसमेंट होगा। और जो आपका रिटन एग्जाम है वो 1.5 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 होगा एमसीक्यू का, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का और इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो जाएगा। स्किल असेसमेंट में आपकी जो है आधे घंटे का होगा वो, और 50 मार्क का होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 मार्क लाने हैं, क्वालिफाइंग नेचर होगा ये, ठीक है, 50% आपको लाने हैं इसमें। टोटल जो आपका पेपर 1 और स्किल असेसमेंट है ये 150 मार्क्स का है ना। समझ गए अब आप। ये रिटन एग्जामिनेशन में ये सारा पूछा जाएगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ तबला, घरानास, तबला एंड पखावज, राइट द वर्नास बोल ऑफ तबला एंड पखावज। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, आप जरूर अपने आप पढ़ें ताकि आपकी चीज़ें इसमें पता चले आपको कि क्या आप कहाँ पर अटक रहे हैं। ठीक है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि पेपर 1 आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो पेपर 2 आपका होगा, और अच्छा पेपर 1 ही है सॉरी इसमें, ठीक है, बोल के ना वही चीज़ें याद आ जाती है। ठीक है, तो इसमें बाइलिंगुअल है सबसे पहली बात तो, और पेपर 1 में आपको वही लाने हैं परसेंटेज कितना 45 अनरिजर्व के लिए, 40% आपकी ओबीसी के लिए, 35 आपकी एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, 8 से नंबर वो और 30 टाइम ये बुलाएंगे बच्चों को, और यहाँ आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो आपका तबला कंपनीज की ये पोजीशन है, इसमें आपकी रिटन टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर पेपर 1 एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली। तो उन्हीं की मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो पेपर 1 और स्किल टेस्ट सेपरेटली क्लियर करेंगे, और मेरिट लिस्ट जो फाइनली तैयार होगी वो पेपर 1 के बेसिस पर होगी। ठीक है, तो पेपर 1 के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के बारे में। इसमें आपसे आपकी जो लिमिट है वो 30 ईयर्स है, और इसमें जो मांगी है आपसे मास्टर डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी में विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में हो और इंग्लिश आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री आपने करी है इंग्लिश में और हिंदी आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड, या फिर ट्रांसलेशन होनी चाहिए, ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश से हिंदी का या फिर हिंदी से इंग्लिश का, दोनों का होना चाहिए, या फिर नहीं दोनों का। ठीक है, टेक्निकल साइंटिफिक लिटरेचर इन ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर रेप्यूटेड पब्लिकेशन हाउस, और या फिर राइटिंग और जर्नलिज्म इन हिंदी। तो ये आपका इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे इन्होंने मांगी है। बढ़ते हैं आगे। इसमें आपकी वो रहेगी कि आपके टेस्ट कैसे होने वाला है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और स्किल टेस्ट होगा। पेपर 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, पेपर 2 3 घंटे का है, 200 मार्क का है। और स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा जो कि आपसे रिलेटेड होगा, किससे, कंसर्न पोस्ट से ही आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आधे घंटे का होगा, 50 मार्क का होगा, 25 मार्क्स आपको लाने हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, द मैनर इन विच द स्किल आर टू बी असेस्ड मे बी डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनर या ग्रुप ऑफ एग्जामिनर। तो ये वही तय करेंगे कि किस मैनर में ये लिया जाना है स्किल टेस्ट वगैरह, जो भी वो तय करें। फिर टेस्ट कंपोनेंट की बात करें, क्वेश्चन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न। तो जो ये पोस्ट है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 50 100 मार्क के। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 25 50 मार्क के। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 25 50 मार्क के। मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 25 50 मार्क के। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होंगे हिंदी इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल 300 मार्क के। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का पेपर होने वाला है टोटल। ये आपका जो है सिलेबस है पूरा। डिस्क्रिप्टिव टाइप पर आए तो बेसिक नॉलेज पर्टेनिंग टू फंक्शनल प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। और आपके जो है ईच क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 100 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है। सिचुएशन टेस्ट आपसे पूछी जाएगी, एनालिसिस वगैरह 25 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 200 वर्ड में लिखने हैं। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से स्पेसिफिक आपसे स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो 25 मार्क के होंगे। ऐसे भी आएगा आपका 50 मार्क का, 500 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होगी। स्किल टेस्ट की बात करें तो क्वालिफाइंग इन नेचर है और कोई एडिशनल क्रेडिट आपको नहीं दिया जाना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें है वो चीज़ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। 45% अनरिजर्व के लिए, 40 ओबीसी के लिए, 35 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। पेपर 2 आपका तभी इवैल्यूएट होगा जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे। पेपर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट की तैयार होगी जो पेपर 1 पेपर 2 और स्किल टेस्ट सेपरेटली क्वालिफाई करते हैं। और फाइनली जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेस पर होगी। ठीक है, ये आपकी चीज़ है। ये आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरकर भेजना है 2 जून तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब ये जो पोस्ट आई है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, हिंदी के सब्जेक्ट में आई है और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज से आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये आपका कॉलेज है ना। और वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। 2 जून को आपका वॉक इन इंटरव्यू है, सुबह 10:30 बजे से इस एड्रेस पर आपको पहुंचना है। ये आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर है ना। अब आगे बात करें तो इसमें आपको 1500 पर लेक्चर मिलेंगे और इसमें जो है 50,000 रुपये मैक्सिमम आपको मिलेंगे, है ना। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास होना चाहिए MA आपके कंसर्न सब्जेक्ट में और नेट होना चाहिए साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में ही, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। PhD डिग्री आप जिस इंस्टीट्यूट या आपके यूनिवर्सिटी से की हो वो टॉप 500 में आनी चाहिए। और डिटेल्स अगर आपको जाननी है चीज़ें तो उसके लिए आप मेरे दूसरी जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल से बताई है क्वालिफिकेशन के बारे में, आप वहाँ पर जा सकते हैं। बेसिकली आपको चाहिए यही होता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 बजे का है सुबह का। चलते हैं अब आगे, हम बात करने वाले हैं अब प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3rd की पोस्ट के बारे में, जो कि आई है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च से, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये आपका सेंटर है। अब इसमें आपकी वही प्रोजेक्ट के बेसिस पर है। एलिजिबिलिटी आपसे मांगी है 3 साल की BSc डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स या बायोमेडिकल साइंस या जूलॉजी या फिजियोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर रिलेटेड साइंस से विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। साथ में MSc डिग्री भी मांगी है सेम आपकी डिसिप्लिन से, ठीक है। इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। एक वैकेंसी है इसमें 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, साथ में 30% HRA मिलने वाला है। ये आपकी नेट एंड गेट अगर आपके पास है तो ये डिजायरेबल है, जिसमें आपको फायदा मिलेगा। ड्यूरेशन 1 साल की है जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा टिल प्रोजेक्ट टेन्योर या फिर आपके परफॉर्मेंस की बेस पर। फिल करना है आपको ये गूगल फॉर्म, ठीक है, और साथ में सेंड करनी है हार्ड कॉपी ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जब गूगल फॉर्म भरेंगे वो आपको भेजना है, कहाँ पर भेजना है, रिज्यूमे के साथ भेजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिज्यूमे के साथ भेजना है। और कहाँ पर भेजना है, इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है और 31 मई तक आपको भेजना है, ध्यान रखिएगा। एनक्लोज्ड एनवेलप में भेजना है और आपको ऊपर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल फॉर इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस आप ध्यान रखिएगा, इस पर आपको भेजना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। ये है रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन, रिसर्च स्टाफ पोजीशन है, ठीक है। कहाँ से है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही है। एक वैकेंसी है, 10 मंथ की ड्यूरेशन है, 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। MA आपके पास होनी चाहिए लिंग्विस्टिक में या अप्लाइड लिंग्विस्टिक में या फिर अलाइड सोशल साइंस डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ में नेट एमफिल या PhD इनमें से कोई एक आपको चाहिए। अप्लाई कैसे करना है आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड ए समरी शीट अलॉन्ग विद डिटेल CV एंड स्कैंड कॉपीज ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट मार्कशीट टू डॉक्टर N सुशील कुमार एट दिस ईमेल ID। तो इसमें आपको क्या करना है, समरी शीट बनानी है आपकी और CV बनाना है अपना, ठीक है। जो समरी शीट यानी कवर लेटर, ठीक है, कवर लेटर आपको बनाना है और आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो भी अगर आपके पास है तो आपको भेजना है वो इस ईमेल ID पर। और ईमेल में जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर रिसर्च असिस्टेंट इन ICSSR प्रोजेक्ट। डेडलाइन या लास्ट डेट की बात करें तो 6 जून 2025 है। आगे बात करें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ईमेल के थ्रू उन्हें बता दिया जाएगा। ये चीज़ आपकी है ना। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट एरियाज। तो जिनके पास रेलेवेंट एरिया में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। और ये अब हमारा लास्ट नोटिफिकेशन भी था, ठीक है। अब हमने सारी जो डिस्कशन है वो कर ली है, किस डिपार्टमेंट से, किस कॉलेज से कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।